दोस्तों, अगर जीवन में खुश रहना है तो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलते रहो। आज के समय में वही मनुष्य सफल और खुश है जिसने अपने जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी परिस्थितियों में खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है। और जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं वे ना तो सुखी रह पाते हैं और ना ही अपने जीवन से संतुष्ट हो पाते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि मनुष्य को परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना चाहिए, तभी वह जीवन में खुश रह पाएगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा भोज और उनके मंत्री घूमने के लिए निकले। चलते चलते राजा की नज़र एक गरीब किसान पर पड़ी जो कि एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन पर सो रहा था। ये देखकर राजा सोच में पड़ गया कि ऐसी पथरीली जमीन पर भला इसको कैसे नींद आ सकती है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री देखो ये किसान कितनी पथरीली जमीन पर सो रहा है, पर ना जाने इसे नींद कैसे आ रही है। मंत्री बोला, महाराज परिस्थिति के कारण। राजा भोज बोले, पर इसकी परिस्थिति तो बुरी है, लेकिन फिर भी ये एक इंसान ही तो है, कैसे ये ऐसी जमीन पर आराम से सो सकता है। मंत्री बोला, इसकी परिस्थिति ये है कि इसके पास सोने के लिए मखमल और आरामदायक बिस्तर नहीं है, इसलिए इसने पथरीली जमीन पर सोने की परिस्थिति में खुद को ढाल लिया है और अब इसके लिए ये एक सामान्य बात है। राजा भोज बोले, अच्छा यदि इसको आरामदायक बिस्तर दे दिया जाए तो क्या ये उस बिस्तर पर नहीं सो पाएगा। मंत्री बोला, यदि कई दिनों तक इसे आरामदायक बिस्तर में सोने का अभ्यास हो जाए तो ये उस परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेगा। राजा भोज कुछ सोचने लगे और फिर बोले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी इस बात का प्रयोग करके देखें, इसलिए हम इस किसान को महल ले जाकर आरामदायक बिस्तर में सुलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसकी परिस्थिति बदलते ही इसकी आदत बदली या नहीं। मंत्री बोला, जी महाराज ये तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मंत्री ने किसान को उठाया। किसान ने जैसे ही राजा को देखा उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। राजा किसान को देखकर बोले, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 2 महीने के लिए मैं तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। राजा की ये बात सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा, किसान और मंत्री तीनों महल में पहुंच गए। राजा ने मंत्री से कहा, किसान के लिए एक बहुत अच्छे और बड़े कमरे में ठहरने की व्यवस्था करो और खासकर उसका बिस्तर मखमली और आरामदायक होना चाहिए। राजा की ये बात सुनकर किसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मंत्री किसान को लेकर उस कमरे में पहुंच गया जहां पर उसे रुकवाना था। किसान आंखें फाड़कर कमरे को देखने लगा। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा सुंदर कमरा कहीं नहीं देखा था। फिर उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर को देखते ही वह उसमें बैठ गया। मंत्री बोला, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें। किसान बोला, अरे मंत्री जी, स्वर्गलोक जैसा लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे बिस्तर पर बैठ भी सकता हूँ। मंत्री बोला, ठीक है, मैं कल यहाँ फिर आऊँगा और तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें कैसा लगा
इस बिस्तर पर सोकर। ऐसा कहकर मंत्री उसके कमरे से निकल गया। किसान आराम से बिस्तर पर सो गया। अगले दिन मंत्री किसान के कक्ष में आया और उससे पूछने लगा, बताओ कल तुम्हें कैसी नींद आई? किसान बोला, मंत्री जी बिस्तर तो बहुत मुलायम है, लेकिन न जाने मुझे कल इसमें नींद नहीं आई। मंत्री बोले, तुम पहले कभी ऐसे मुलायम बिस्तर पर नहीं सोए हो, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आई। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री बताओ क्या किसान को कल नींद अच्छी आई थी? मंत्री बोला, नहीं महाराज, कल उसे अच्छी नींद नहीं आई। राजा बोले, ये कैसी अजीब बात है कि उसे पथरीली जमीन पर तो आराम की नींद आती थी और मखमली बिस्तर पर उसे नींद ही नहीं आ रही है। मंत्री बोला, महाराज, अपने पूरे जीवन में वह कभी ऐसे मुलायम बिस्तर पर सोया ही नहीं। ये चीज भले ही आरामदायक है, लेकिन उसके लिए नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे मखमल का बिस्तर अच्छा लगने लगेगा। 1 महीने बीतने के बाद राजा किसान के कक्ष में पहुंचे और बोले, बताओ तुम्हें मखमली बिस्तर में सोते हुए कैसा लग रहा है? किसान बोला, महाराज, ऐसा सुख तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं देखा। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं कि फिर सुबह ही खुलती हैं। राजा किसान के कमरे से निकल गए और मंत्री के पास पहुंचे। राजा बोले, तुम सत्य ही कहते थे कि परिस्थिति बदलने से इंसान उसी स्थिति में ढल जाता है। मंत्री बोला, महाराज, हम इसकी स्थिति फिर से बदल सकते हैं। मैं आज किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकड़ आदि रख देता हूँ। राजा बोले, हाँ, तुम ऐसा ही करो और मुझे बताओ कि किसान की नींद में कोई फर्क आता है या नहीं। मंत्री ने ऐसा ही किया। उसने किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकड़ आदि रख दिए। सुबह मंत्री ने जब किसान से पूछा तो उसने बताया कि कल मुझे नींद नहीं आई। मंत्री बोला, महाराज, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और हमारा प्रयोग भी पूरा हो चुका है। पहले परिस्थिति के कारण उसे पथरीली जमीन पर सोने की आदत हो गई थी और फिर कुछ ही वक्त बाद उसे मखमली बिस्तर पर सोने की आदत हो गई थी। जो किसान इतनी पथरीली जमीन पर सोया करता था, आज उसे सूखी पत्ती और कंकड़ भी इस तरह प्रतीत हो रहे थे कि वह सो ही नहीं पाया। इससे ये सिद्ध होता है कि उसकी आदत अब मखमली बिस्तर पर सोने की हो चुकी है। जिस प्रकार पहले उसकी आदत पथरीली जमीन पर सोने की थी। राजा बोले, मंत्री, तुमने सत्य ही कहा था। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जैसे शरीर को आदत पड़ जाती है, वह वैसे ही व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसी परिस्थिति होती है, व्यक्ति वैसे ही खुद को ढाल लेता है और जो लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते हैं, वे लोग सोचते हैं कि ये परिस्थिति सिर्फ उन्हीं के जीवन में क्यों आई। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हम तो इंसान हैं, जानवर भी खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे ठंडे इलाके में रहने वाले पशु पक्षी खुद को मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं। हमें भी जीवन में ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जिनकी संगति से हम बदल सकें, क्योंकि क्षमता तो हर इंसान में होती है, लेकिन बस हमें उस सही परिस्थिति को खोजना होता है जिसमें रहकर
हम अपने आप ही बदल जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।